हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। जय हिमालय, जय भारत। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड में आपने डील डॉल बकरों के लिए खस्सी शब्द का प्रयोग तो सुना होगा। आखिर क्यों यह शब्द इन बकरों के लिए प्रयोग किया जाता है, आज यही बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस हिमालयी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि पूरा हिमालय क्षेत्र कभी पशुपालक समाज का मुख्य केंद्र रहा है। ईसा पूर्व 5वीं सदी में पूरा हिमालय क्षेत्र उत्तम गाय बैलों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तराखंड में पिंडर उपत्यका के रंक बैलों की ख्याति से पाणिनि और भैंसों के खरकों से कौटिल्य भी परिचित थे। कौटिल्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, आचार्य चाणक्य। इतिहास के पन्नों में लिखा है कि सिकंदर भी दरत प्रदेश के उत्तम बैलों और बलिष्ठ पुरुषों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने यहाँ से 2,30,000 बैल और 40,000 पुरुष मैसेडोनिया भेजे थे। उत्तराखंड के पशुचारक जो समाज है वह प्राचीन काल से उत्तम भेड़ बकरियों के पालन और उन्नत ऊन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में खस समाज था, यह खस समाज उत्तम बकरों के उत्पादन तथा उन्हें बधिया बनाने की कला में इतने चतुर थे कि खस एवं खस्सी शब्दों का प्रयोग वे क्रमशः बकरे और बधिया किए बकरे के लिए करते थे। और ये शब्द जो है आज भी प्रचलन में है। यानी जो दुरुस्त और मोटा तगड़ा अच्छा बकरा था उसके लिए खस, और जो बधिया किया गया बकरा था उसे खस्सी कहते थे। और ये जो प्रयोग है इनके लिए ये आज भी चला आ रहा है। चूंकि ये बकरे और इतने प्रसिद्ध थे देश भर में कि दुनिया भर में ये जाते थे, इसलिए जो आज भी मैदानों में भी जो खासी बकरा है उसे सबसे महंगी नस्ल का माना जाता है। और खासी मूल से एक नर बकरा है जिसे बधिया कर दिया जाता है। माना जाता है कि बधिया किए हुए बकरे में चर्बी बढ़ती है और उसका मांस कोमल होता जाता है। इनके मांस से अन्य बकरों की तरह बदबू नहीं आती है और ये स्वभाव से भी आक्रामक नहीं होते हैं। और भी कई तरह के बकरे विश्व भर में हैं। माना जाता है कि लगभग 300 तरह की नस्लें दुनिया भर में बकरों की पाई जाती हैं। अकेले भारत में 20 तरह की नस्ल जो है बकरों की पाई जाती है। माना जाता है कि लगभग 10,000 साल पहले बकरों को पालतू बना दिया था मनुष्य ने। वैसे उनसे पहले सबसे पहले जो है ये पशु जो थे उनमें कुत्ते को पालतू बनाया गया था। और तब से बकरियां आज भी मनुष्य के साथ हैं। और यह अलग बात है कि बकरों को या बकरियों को एक फूड चेन की तरह लिया जा रहा है। एक खाद्य सामग्री जैसे उन्होंने मनुष्य ने उनको बना दिया है। बकरों की बलि भी दी जाती है और यह पूरी तरह से एक पशु की बजाय एक भोजन मात्र मनुष्य का रह गया है। इसलिए ये जो शब्द है खस्सी शब्द, ये सबसे उन्नत किस्म का जो बकरा माना जाता है। और यही शब्द प्रचलन में मैदानों में भी आ गया। और यह शब्द आज यहाँ खासी कहा जाता है, लेकिन पहाड़ों में से खस्सी कहा जाता है। क्योंकि उस समाज को जो खस समाज था उसे अपना शब्द बहुत प्रिय था। खस उनके कई जो आप पूरे हिमालय क्षेत्र में देखेंगे कि खस, कस, कसगरा, कश्मीर, इस तरह के बहुत से शब्द जुड़े हैं। तो उन्होंने अपने प्रिय जो उन्हें बकरे अच्छे लगते थे उनको भी नाम खस और खस्सी रख दिया था। इसलिए ये शब्द आज भी उत्तराखंड में पाया जाता है। जब आप किसी भी बकरे आप खरीदने कोई जाता है तो कोई खस्सी बकरा चाहिए, यानी वो जो सबसे डिलडॉल हो और उसका बधिया किया गया हो, यानी उसकी नसबंदी की गई हो, उसी बकरे को खस्सी कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में पहले यह, जैसे मैंने पहले भी कहा, पशुपालक समाज रहा है, परंतु समय के साथ अब पशुओं की संख्या बहुत कम हो गई है। कुछ सीमांत प्रदेश यानी जो तिब्बत से जुड़े इलाके हैं हिमालय क्षेत्र में, पूरे आप कश्मीर से देखिए, आगे लद्दाख, कश्मीर या जम्मू आ जाए, फिर हिमाचल, उत्तराखंड में गढ़वाल, कुमाऊं, या आगे नेपाल का जो बॉर्डर है,
इसी क्षेत्र में अभी भी बड़ी संख्या में ये पशु पाले जाते हैं। उसमें भेड़ भी है और बकरियां भी। परंतु जैसे जैसे आप नीचे की तरफ उतरेंगे, हिमालय से नीचे मैदानों की तरफ, यह पशुपालन बहुत कम होता जा रहा है। परंतु जहाँ भी ये पालन होता है वहाँ पर ये शब्द आज भी जिंदा है, खस्सी बकरा। खस्सी यदि आपने कहीं पा लिया तो यह समझ लीजिए कि वह सबसे बेहतरीन बकरा होगा। तो खैर, यह थे हमारे इतिहास से पन्नों की छिपी बातें जिसे हम भूलते जा रहे हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी बातें इतिहास में रही हैं वह जैसी है वैसी आपके सामने रख दूँ। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिए, और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल हिमालय लोग को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।